तो सबसे पहले जो है मैं इस ग्रेस मत्स्य अवतार प्रभु जी को बहुत धन्यवाद दूंगा हृदय से कि कोई योग्यता ना होते हुए भी, कोई आचरण, कोई व्यवहार ना होते हुए भी प्रभु जी ने मुझे ये अवसर दिया कि इवन सिर्फ आप लोगों के सामने नहीं, ही इज़ ओनली यहाँ पे बैठे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात भी है और एक अजीब सा भी है कि जिनके आचरण से देखते हुए, जिनके आचरण से सीखते हुए और जिनका स्वभाव और जिनका जीवन हम लोग डेली देख के अपने जीवन में कुछ ला रहे हैं, वो भक्त हमारे सामने बैठे हों और हमें कुछ बोलना हो, ये अपने आप में एक बहुत विकट स्थिति होती है। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, एक अजीब भाव है। लेकिन क्योंकि सीनियर भक्त जब सेवा देते हैं तो हमें ऐसा अहंकार भी नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सेवा दी है तो कहीं ना कहीं हमारा प्योरिफिकेशन वो चाहते हैं, वो उनकी ब्लेसिंग्स है। तो ये प्रभु जी की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद समझकर उनसे कृपा याचना करते हुए मैं कुछ बोलूँगा। मेरी कोई योग्यता ही नहीं कि मैं प्रभु जी के सामने एक शब्द भी ऐसा कुछ बोल सकूं, ऐसा कुछ बता सकूं, लेकिन बस जो भी कारण रहा हो, प्रभु जी ने मुझे ये सेवा दी है तो मैं इसको निभाने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से मेरी जीवा बिल्कुल भौतिक है, ये वासनाओं से, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से भरी हुई है, तो इसमें सारे जो शब्द हैं वो पवित्र और शुद्ध नहीं हो पाएंगे। तो मैं आप सभी भक्तों से प्रभु जी के चरणों में ये विनती करता हूँ कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी हो जो उतना उपयुक्त ना हो तो मुझे माफ़ करेंगे, और साथ साथ मुझे ये ब्लेसिंग्स भी देंगे, ये आशीर्वाद भी देंगे कि मैं अपने आचरण में इन चीज़ों को उतार सकूं। और जो एक प्रीचर का कर्तव्य होता है, यानी एक पोस्टमैन का कर्तव्य जो होता है कि जो सीनियर्स के द्वारा चिट्ठी मिली है उसको आगे पहुंचा सके ताकि वो संदेश वास्तव में दूसरों तक पहुंच सके, तो वो संदेश मैं जो अपने परंपरा से, सीनियर वैष्णवों से जो मैंने सुना है, वो संदेश बस आगे तक पहुंचा सकूं, ये मेरा भाव रहे। और यही इस जो है, ये जो कथा है, जो प्रोसेस है श्रवण कीर्तन का, इसका उद्देश्य रहे। इसमें कोई अहंकार, ईर्ष्या, लालच, द्वेष, मान सम्मान जैसे तुच्छ भावनाओं का कोई भी आदान प्रदान ना हो, सेवा भाव से एकमात्र हृदय में ये भाव जन्म सके, ऐसा आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ब्लेसिंग दीजिए। आप लोगों के आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ये बहुत पायस हो जाएगा, अन्यथा ये हृदय कामनाओं से भरा हुआ है और इसमें सिर्फ कामनाएं ही निकलती हैं। तो प्लीज़ सभी भक्तों से मेरे चरण, सभी भक्तों के चरण कमलों में प्रार्थना है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, और अगर हम लोग कुछ अच्छा चर्चा करें तो हम सबको मिलकर अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास भी करना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं इस्कॉन में पहली बार आया था ना, तो शुरुआत में, बहुत पुरानी बात है, तो ऐसे भक्त कुछ ना कुछ करते रहते थे। कोई मुझे बुला के प्रसाद खिलाता था, कोई बड़ी हालचाल लेता था, भाई कैसा रिजल्ट आ रहा है, कैसा हो रहा है। तो मेरे को बड़ा संदेह हो गया कि यार कुछ तो झोल है, ये लोग इतना ज़्यादा क्यों ख्याल रखते हैं, इनको कुछ तो चाहिए मेरे से। और लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ बहुत खास था नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत अरबपति व्यक्ति था, बहुत पॉपुलर था, बड़ा भारी पॉलिटिशियन, कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा यार इनको मेरे से चाहिए क्या, मैं तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, ये लोग क्यों इतना ख्याल रखते हैं मेरा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो वो ख्याल था ना, उसमें एक स्नेह था, उसमें एक पवित्रता थी, जिसकी वजह से मैं उधर खिंचता चला गया। और जब एक लंबे समय तक उन डिवोटीज का एसोसिएशन किया मैंने, तब मेरे को ये समझ में आया कि एक्चुअल में उनका कोई स्वार्थ नहीं था, वो उनका प्रेम था, वो उनकी करुणा थी, वो उनका भगवान के प्रति स्नेह है, हर एक जीव के प्रति स्नेह है जो ऐसा करते हैं। और मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अगर इस संसार में ब्लड रिलेशन से भी बढ़कर कोई संबंध है तो वास्तव में भक्तों का संबंध है। अगर हमारे पास एक अथॉरिटी का गाइडेंस है, हमारे पास एक अथॉरिटी की अध्यक्षता है, और एक अथॉरिटी के अंदर हम जो है भक्ति कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वास्तव में हम लोग अपने परिवार में जितने सुरक्षित हैं उससे कई गुना ज़्यादा सुरक्षित हैं, और उससे ज़्यादा हम लोग जो है भाग्यशाली हैं। तो ये बहुत विशेष है, प्रभु जी की कृपा से जो है हम सबको एक शेल्टर मिला है। प्रभु जी अपने गुरु का आदेश पालन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनका जो संघर्ष है, उनका जो प्रयास है, और उनकी जो तपस्या है, जो सैक्रिफाइस है, उसका परिणाम यह है कि हम सबको एक परिवार का ये संयोग मिला है, एक एसोसिएशन मिला है, जिसमें हम सब अपने आप को कितना भी डिग्री तक फुला सकते हैं, खिला सकते हैं, और कितनी भी डिग्री तक शुद्ध कर सकते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि शायद हमारे हृदय में इतनी कामनाएं और इच्छाएं हो तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम उस जीवन को जिएंगे तो शायद हम महसूस कर पाएंगे कि ये कोई साधारण बात
नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं हृदय से बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ प्रभु जी की कि थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके इतने सेक्रीफाइस, इतने प्रयास के लिए कि हम सबको ये एक एसोसिएशन मिल पाया है, एक शेल्टर मिल पाया है। और हम सबको भी प्रयास करना है कि हम प्रभु जी को सपोर्ट कर पाएं। हम कुछ दे तो नहीं सकते प्रभु जी को, वो गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सपोर्ट कर पाएं ताकि उनके इस संघर्ष में उनका जीवन भी शुद्ध हो। हरि बोल। उनका जीवन भी शुद्ध हो और ये जो गुरु के प्रति उनका समर्पण है, जो गुरु की निष्ठा से प्रभु जी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है कृष्ण प्रेम पाने के लिए, जिसकी कीमत शायद हम अभी नहीं करते हैं। हमारे जीवन में तो कितने सारे मटेरियल अटैचमेंट हैं, लेकिन उन सबको त्याग करके एक डिवोटी जो है कृष्ण की तरफ बढ़ना चाहता है, तो उसके जीवन में भी बहुत संघर्ष हो सकते हैं। उसको भी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम सहयोग करें, वो बहुत पर्याप्त होगा। मैं भी प्रयास करूंगा प्रभु जी, जो भी मेरे से गलती हो माफ़ी दीजिएगा। और जो भी मैं यहाँ पे बोलूँगा वो आपके सामने बोलने की योग्यता नहीं है, लेकिन आपने सेवा दी है तो मैं प्रयास जरूर करूँगा। हरे कृष्ण। जैसे यहाँ पे ये प्रोसेस है श्रवण कीर्तन का, तो एक कोई क्या होता है, बोलने वाला होता है और एक होता है सुनने वाला। ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, बोलने वाला या सुनने वाला? बोलने वाला है सुनने वाला? सुनने वाला। देखिए अगर मैं नहीं भी आता तो कोई और स्पीकर आ जाता, कथा तो चलती, लेकिन अगर सुनने वाले ही गायब हो जाते तो कथा कैंसिल हो जाती। तो सुनने वाले का बहुत महत्व है, लेकिन यहाँ पे उसकी संख्या कम है। ये एक दुख का विषय है। देखिए स्पीकर के गले में ना ये गारलैंड दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भगवान की कृपा दी जाए ताकि मैं ऐसा कुछ ग्रहण कर सकूं शुद्ध भाव से और उसको बोल सकूं, ताकि भगवान के प्रति, गुरु के प्रति सुनने वालों के हृदय में श्रद्धा, एक एम्पावरमेंट है ये स्पीकर के गले में कि आपको भगवान की शक्ति दी जा रही है ताकि आप उस संदेश को आगे ट्रांसफर कर सके। पानी भी दिया जाता है ग्लास में कि ये कथा करने में बाधा ना आए, ये लंबे समय तक उस कथा को चालू कर सके, इसके लिए इसको जलपान भी दीजिए। तो ये एक एम्पावरमेंट है जो भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? सुनने वाले हैं। तो आप सबका बहुत विशेष धन्यवाद कि आप सब अपना समय निकाल के यहाँ पे आए। तो आज प्रभु जी ने बोला कि ऐसे कुछ चर्चा करते हैं, तो मैं वही सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या बोलें, तो ये हुआ कि थोड़ा साधना पे हम लोग या फिर अपने दैनिक जीवन पे चर्चा करते हैं। तो मुझे लगा यार मेरे से अच्छा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता। सबसे खराब तो स्थिति मेरी है, तो मैं आज लेक्चर में खुद को ही समझा देता हूँ। कम से कम शायद खुद को समझाऊं तो दो चार बात समझ में आ जाए। तो अपने को ही टारगेट बना के मैंने ये लेक्चर देना है। तो आप लोग अगर सही लगे तो प्लीज़ आप लोग भी अपने जीवन में उतारिएगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम लोग ये जान चुके हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आप में से कोई भक्त बताएगा? कोई भी, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य? यस, टू गो बैक होम बैक टू गॉडेड। टू गो बैक होम बैक टू गॉड। हमारे प्रेरित लोग बहुत सुंदर भक्त हैं, कितना सुंदर जवाब दिया। अच्छा, ये अगर है तो इसका कुछ प्रोसेस भी है, क्योंकि अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो कोई विधि होनी चाहिए। तो वो विधि भी है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि उस विधि में क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चैलेंजेज हैं जो हमें सामना करना पड़ता है। ये बहुत सीरियस विषय है। यहाँ पे मैं मतलब ऐसे बहुत फिलोसफिकल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। कुछ जो प्रभुपाद से सुना है मैंने, जो महाराज से सुना है, बहुत सीनियर वैष्णवों से सुना है, अपने जीवन में उतारने के लिए ऐसे बस प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेरे से ज्यादा अनुभव आप सबका है कि एक्चुअली में क्या चैलेंजेज हैं उस गोल को प्राप्त करने में। कोई भी भक्त शेयर कर सकता है जिसको लगता है कि ऐसे चैलेंजेस आते हैं। कोई भी भक्त, या चैलेंजेस नहीं है? बुरी आदत, हाँ, बुरी आदत है। बुरी आदतें, एग्जाम्पल जैसे प्रभु जी? ज्यादा सोना, ज्यादा खाना। ज्यादा सोना, ज्यादा खाना। और कोई? यस, हाँ, लैक ऑफ डेडिकेशन। और माया में फंसते हैं हम लोग। यस यस, जबरदस्त फंसते हैं। और कोई भक्त? चैंटिंग नहीं होता अच्छे से। यस, और कोई डिवोटी?
डिस्ट्रैक्शन, आप लोग नए हैं या फिर बेसिक फिलोसफीज क्लियर है आपको? बेसिक क्लियर है ना, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग भक्ति मतलब थोड़ा सा भक्ति में कैसे आगे बढ़े इसको बेस बना के चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या बोला आपने माता जी? डिस्ट्रैक्शंस, ओके। और कोई, और किसी को कोई चैलेंज नहीं आता? हाँ, शारीरिक समस्या। शारीरिक, यस, शारीरिक समस्या, सत्संग में जाना नहीं होता। और हाँ, टाइम प्लानिंग नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। और अहंकार, यस, ये भी एक अच्छी बात है। और चलिए काफी आंसर मिल गए, ऐसे बहुत होंगे। एक और प्रश्न है कि क्या इसमें हमारा सपोर्ट होता है या फिर सब कुछ मजबूरी में हम करते हैं? मतलब हम उसको जो चीजें घट रही हैं, जैसे किसी ने बोला अहंकार, किसी ने बोला टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, किसी ने बोला साधना, तो क्या कहीं ना कहीं उसमें हमारा सपोर्ट होता है या फिर हम बिल्कुल उसका अपोज करते हैं, एकदम डिटरमाइंड रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, फिर भी करना पड़ता है? तो बताइए अपने रियलाइजेशन से, हमारा सपोर्ट होता है कि नहीं होता? सपोर्ट होता है। होता है। अच्छा ये बताइए कि क्या हम जानते नहीं हैं कि ये गलत है? अगर हम जानते हैं ये गलत है फिर भी हमारा सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये दो बातें जो विपरीत दिशा की हैं? देखिए अगर आप किसी चीज को नहीं जानते और कोई गलती करते हैं तो वो अज्ञानता है, लेकिन अगर आप किसी चीज को जानते हैं फिर भी गलती करते हैं तो कब संभव है? ऐसा आप बताइए, कोई भी डिवोटी ये बताए कि किसी चीज को हम जानते हैं कि गलत कर रहे हैं फिर भी उसको कर रहे हैं, तो ये कब ऐसा हो सकता है? लैक ऑफ नॉलेज। नहीं जानते हैं ना, नॉलेज तो है अभी, नॉलेज तो है अभी, आदत लगने पे। मतलब कहीं ना कुछ तो ऐसी मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे हम लड़ नहीं पाते, जो हमारे ज्ञान से बहुत अधिक पावरफुल है, जो हमारे इस सोच को, यानी जो हम जानते हैं उससे भी बहुत पावरफुल है, जो हमें वैसा करने पे मजबूर करता है। क्या कुछ ऐसा है? आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ? सोचिए, मतलब हम जानते हैं कि हमें ध्यानपूर्वक चैंटिंग करनी चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कुछ तो है ना। यह हो सकता हमारी इच्छाएं हो, विचारधारा हो, जॉब हो, ऑफिस हो, कुछ तो है जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। इग्नोरेंस। अच्छा इस इग्नोरेंस को हम पार करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? आप बताइए, पार करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? करना चाहते फिर भी कर नहीं पा रहे हैं ना, तो क्या हमें इन सारी बातों से इतना सोचना चाहिए कि कुछ तो है जो हम कम कर रहे हैं, कुछ तो है जो कमी है, कुछ तो है हम जो छोड़ रहे हैं। जैसे आज के एजुकेशन सिस्टम की बात बताइए, करोड़ों के विद्यालय हैं, इतने महंगे महंगे अध्यापक हैं, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो रियल नॉलेज हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो डाइवर्स हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जैसी भी लाइफ हो, हर डिग्री में बर्बाद हो रही है चीजें। तो कहीं ना कहीं उसके प्रोसेस में कमी है कि नहीं? तो वैसे अगर हम विचार करें कि हम चाहते हैं, जानते हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी कोई थोड़ा लूप होल छोड़ रहे हैं क्या? क्या ये विचार करने की बात है? सोचिए, अगर नहीं जानते, नहीं प्रयास करते, नहीं होता, तब तो चलो ठीक है कि कमी है, लेकिन सब कुछ जानने, सोचने और प्रयास करने के बावजूद भी हम उसी चीज को कितने साल से रिपीट कर रहे हैं और गलती करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई दूसरा सपोर्ट है, ऐसी कोई दूसरी बात हो सकती है ना, जिसका मदद लेने से शायद हमें वो पोटेंसी, वो पावर मिल जाए, क्योंकि हम उसका करना तो चाहते हैं। प्रभुपाद की कृपा से हम सबके हृदय में वो भाव है कि हम अपने जीवन को सफल तो बनाना चाहते हैं। आप लोगों को लगता है कि नहीं कि कोई ऐसी सपोर्ट की जरूरत है? लगता है? तो ऐसे सपोर्ट को हम 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं। पहला सेगमेंट हमारा है साधना, दूसरा सेगमेंट है एसोसिएशन, और तीसरा सेगमेंट है प्रेयर्स। ये जो सपोर्ट है जिसकी वजह से अपने आप सब कुछ बदल सकता है, हमारा जो प्रयास है ये बहुत पावरफुल हो सकता है, उसको हम 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं। पहला सेगमेंट है साधना, दूसरा सेगमेंट है एसोसिएशन, और तीसरा सेगमेंट है प्रेयर्स। तो दूसरा और तीसरा सेगमेंट तो आज हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन जो भी हमारे पास लगभग ये 40-45 मिनट्स के आसपास है, इसमें हम पहला सेगमेंट चर्चा करेंगे। अगर आप में से कोई डिवोटी इसको लिख सके तो बेहतर होगा,
क्योंकि थोड़ा सा मे भी ये टेक्निकल भी हो सकता है, तो अगर आप लिखेंगे तो शायद जो है इसका अच्छा रिजल्ट भी हो सकता है, हम रिवाइज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो हम साधना करते हैं इसका पर्पज क्या है, थोड़ा सोचिए। साधना का रियल उद्देश्य क्या है वास्तव में, क्या हम चाहते हैं उस साधना के बदले में। तो आप में से लगभग सारे डिवोटीज जानते हैं कि हम साधना के बदले में क्या चाहते हैं, लेकिन उसी चीज को मैंने जो है कुछ पॉइंट्स में अपने मन से नहीं, जैसा सीनियर वैष्णवों ने बताया है उनके लेक्चर्स में कहीं ना कहीं मैंने सुना है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हीं चीज को मैं पॉइंट के फॉर्म में लिखा है मैंने। तो वही मैं बस चर्चा कर रहा हूं। ये जो साधना है इसका गोल होता है लर्निंग सिस्टमैटिक भक्ति इन सिस्टमैटिक वे। मतलब भक्ति का जो प्रोसेस है सही तरीके से सही भक्ति मार्ग को चुनना, ये पहला प्रोसेस है। लर्निंग सिस्टमैटिक भक्ति इन सिस्टमैटिक वे, ये पहला पर्पज है। दूसरा पर्पज है एप्लीकेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इन डेली लाइफ। साधना का दूसरा उद्देश्य है ये कि जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है इसका एप्लीकेशन, यानी इसको हम अपने लाइफ में दोबारा जीवन में उतारे। तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग द फेथ, डिवोशन एंड सर्विस टू श्री कृष्ण। भगवान के लिए विश्वास, फेथ, भक्ति और श्रद्धा और सेवा भाव डेवलप कर सके, ये साधना का तीसरा उद्देश्य है। जो चौथा है वो डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं भक्ति में, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवा, भक्तों के साथ बहुत घनिष्ठ, मधुर और प्रेममयी संबंध हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये साधना का पांचवा महत्वपूर्ण अंग। छठा है कि कैसे हम दूसरे जीवों के ऊपर दया दिखा सकते हैं, ये जो है साधना का छठा महत्वपूर्ण अंग है। और जो सातवां है, हम कैसे एक प्रचारक बन सकते हैं। और जो आठवां है वो ऐसा है कि हम कैसे एक समाज के अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये साधना करने का वास्तविक ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आप बताइए पहला क्या था, पहला क्या था? सही तरीके से भक्ति सीखना। सही तरीके से भक्ति करना। वास्तव में सिस्टमैटिक भक्ति का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक भक्ति का मतलब है साधना भक्ति। भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत डिटेल में श्री रूप गोस्वामी पाद ने बताया है कि 9 प्रोसेस किसके हैं भक्ति के, कौन कौन से? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, इस तरह से 9 है। इसी तरह से 9 प्रोसेस किसके होते हैं? भक्ति के भी 9 प्रोसेस। कौन कौन से? पहला क्या है? साधु संग। दूसरा क्या है? श्रवण। पहला फेथ है, विश्वास, श्रद्धा है। दूसरा क्या है? साधु संग है। तीसरा क्या है? उनके साथ क्या करते हैं हम? श्रवण, भजन। फिर क्या होती है? अनर्थ निवृत्ति होती है। फिर उसकी बाद जब अनर्थ की निवृत्ति होती है तो जो हमारी श्रद्धा थी, श्रद्धा बहुत कोमल होती है, अनर्थ निवृत्ति के बाद वो किस में बदलती है? निष्ठा में। निष्ठा के बाद क्या होता है? हमें नाम रुचि आती है। और जब नाम रुचि आती है तो हमारे अंदर क्या आता है? आसक्ति आती है। उसके बाद भाव और प्रेम। तो ये भाव से पहले की जो स्थिति है, कहां तक? आसक्ति तक, ये साधन भक्ति कहलाती है। और इसी प्रोसेस को फॉलो करना क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक भक्ति, तरीके से भक्ति करना, ये प्रोसेस है। अच्छा, ये भक्ति करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण को अगर कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है तो वो एकमात्र वस्तु है, और वो क्या है? शुद्ध प्रेममयी सेवा। और कोई चीज इस संसार में कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकती है। धन संपत्ति, जो कुछ भी इस संसार में आप देख रहे हैं, वो सब उनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है। वो एक्चुअल प्रोपराइटर है इन सभी वस्तुओं को। तो हम ऐसी किसी वस्तुओं से कृष्ण को कभी आकर्षित कर ही नहीं सकते। कृष्ण को आकर्षित सिर्फ और सिर्फ किससे किया जा सकता है? शुद्ध प्रेममयी सेवा से। और वो कहां से आएगा? इस वैदिक भक्ति, जो सिस्टमैटिक भक्ति है, इसको पालन करने से। क्लियर है? तो सिस्टमैटिक भक्ति, इस प्रोसेस को स्वीकार करना है। इस प्रोसेस में क्या क्या आता है वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस प्रोसेस को स्वीकार करना है। दूसरा क्या था?
अपने जीवन में उतारना। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु जिसको कहते हैं, और भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ये सारे ऐसे कितने ग्रंथ हैं जो प्रभुपाद ने हमें दिए हैं जिसकी शिक्षाएं हमें अपने जीवन में उतारना है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सब कुछ दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति की 64 विधियां, सारी चीजें दे रखी है। भागवतम में कैसे भगवान के भक्तों के साथ किस तरह से कहाँ आचरण करना चाहिए, वो सारी चीजें हमें अपने जीवन में उतारनी है। ये है दूसरा। तीसरा, भगवान के लिए विश्वास, भक्ति, श्रद्धा, विकास करना। भगवान के लिए विश्वास, श्रद्धा। एक्चुअली में कितने लोग हैं हम में से जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं? सभी। मैं तो जरूर कहीं, हाँ, ये प्रयास मैकेनिकल जरूर है लेकिन है। तो भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब प्रभुपाद जी ने क्या बताया है? भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब है डेवलपमेंट की तरफ हमारा कदम होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब जो हमारा कदम है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका क्या आशय है कि भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है। भगवान के प्रति जो सेवा भाव है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे हृदय में जो दया है जीवों के प्रति वो वास्तविक रूप में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। भगवान के नाम का जप करने में मेरी रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये वास्तव में होता है भक्ति में एडवांस करना। ये है प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम मटेरियल अटैचमेंट को खत्म करना चाहते हैं, ध्यान रखिए हम सब चाहते हैं और प्रभुपाद से बेहतर डॉक्टर कोई हो नहीं सकता। तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला है कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो ये कर दो, नहीं। प्रभुपाद ने क्या कहा है कि अगर हम मटेरियल अटैचमेंट को खत्म करना चाहते हैं तो ये जो भक्तिमय प्रोसेस है इसके दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत गहरी बात है। हमें प्रभुपाद के शब्दों पे विश्वास करके इसको जीवन में उतारना है कि प्रभुपाद ने नहीं कहा कि आज से ये छोड़ दो वो कर दो। क्या करना है? भक्तिमय प्रोसेस के दायरे को क्या करना है? बढ़ाना है। तो ये जो नॉट है, भौतिक अटैचमेंट की जो गांठ है, हम इसको स्वतः ही काट सकते हैं। जैसे सीनियर वैष्णव एग्जाम्पल देते हैं कि एक ग्लास है, उस ग्लास में बहुत गंदा पानी है, तो गंदे पानी को आप कितना साफ करेंगे वो पानी गंदा ही रहेगा। क्या उपाय है? आप उसमें स्वच्छ पानी डालते रहिए। धीरे धीरे जब आप पहली बार वो स्वच्छ पानी डालेंगे तो पूरी गंदगी बिखर जाएगी उसमें, वो पानी पहले से बेहतर गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप पानी लगातार डालते रहेंगे तो कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि पूरी गंदगी साफ हो जाएगी और वो पानी स्वच्छ हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हम भक्ति में एक बार आते हैं तो हमारे अनर्थाज हमें बहुत तेजी से परेशान करते हैं। जो चीज पिछले 20 साल में भी याद नहीं आई थी वो जपा के समय तुरंत याद आएगी। तो ये हमारे अनर्थाज हैं जो हमें तुरंत बहुत तेजी से परेशान करते हैं। लेकिन अगर हम उस प्रोसेस में लगे रहेंगे, अपना दायरा बढ़ाएंगे, तो एक दिन हम जरूर जो है शुद्ध हो जाएंगे। चौथा क्या था? आई चौथा हो गया, पांचवा नहीं चौथा, हाँ चौथा, विकसित करना। एटीट्यूड। ये बहुत गहरी बात है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भक्त से क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। आप एक भक्त के बारे में कैसा विचार कर रहे हैं, आप एक भक्त के बारे में कैसा सोच रहे हैं, आप जब लेक्चर दे रहे हैं तो उसके पीछे का मोटिव क्या है। इवन साधना करते वक्त भी हमारा एटीट्यूड कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा साधक समझते हैं और अपने हृदय में अहंकार पाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ धन प्राप्ति करने का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मान सम्मान चाहते हैं। तो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड का सिर्फ इतना मतलब नहीं कि हमने मुंह से क्या बोला है, हमारे हृदय में क्या है। क्या भक्तों के प्रति वास्तव में वो प्रेम है? क्या हम जेन्युइनली सेवा करना चाहते हैं? क्या हमारे हृदय में किसी अनर्थ की वजह से किसी भक्तों के प्रति कोई द्वेष पैदा हुआ तो हम उसको सहकर उसके गुणों को सुन सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बड़े भ्रम में रहते हैं, क्योंकि अगर एटीट्यूड गलत हुआ तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी।
आप देखिए, एक दुर्योधन थे, एक अर्जुन थे। अर्जुन ने भी भगवत गीता सुनी और वही भगवत गीता उन्हीं भगवान के मुख से संजय के माध्यम से किसने सुनी थी? दुर्योधन ने। लेकिन अर्जुन ने भगवत गीता सुन के क्या एटीट्यूड था उनका? उन्होंने अपने अज्ञानता को दूर कर दिया, अपने कर्तव्य को निभाया, भगवान के प्रति शरणागत हो गए। लेकिन दुर्योधन ने पूरे भगवत गीता में क्या ढूंढा कि कहां कहां मेरे पुत्र सफल हो सकते हैं, कहां कहां मेरे पुत्र असफल हो सकते हैं, कैसे मेरे पुत्रों की विजय हो सकती है। सेम भगवत गीता थी, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि जो भक्ति में डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो भक्त की किस पे डिपेंड करता है? एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो हमारा इंडिविजुअल एटीट्यूड क्या है, ये हमें भक्ति में किस डायरेक्शन में ले जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ करना पर्याप्त नहीं है। नो डाउट भक्ति का प्रोसेस इतना प्योरीफाइंग है कि हमारे हृदय से सारे अनर्थाज निकाल देगा। लेकिन क्योंकि भगवान हमारे हृदय में हैं, अगर हम गलत इच्छा, गलत एटीट्यूड से वो प्रयास कर रहे हैं तो वो इच्छा भी पूरी कर देते हैं, और वो इच्छा जल्दी पूरी करते हैं, क्योंकि वो भौतिक है, वो चाहते हैं कि इससे आप दूर हो। तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हम सेवा साधना करके विनम्र हो रहे हैं या अहंकारी हो रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अहंकारी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड गलत है। तो ये एटीट्यूड तब प्योर होगा जब हम सही भक्तों के संग में रहते हैं, जो कि एक एसोसिएशन का पार्ट है। तो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें समझना है कि ये एटीट्यूड हमें बताता है। जैसे एक एटीट्यूड है, हमारे पास कोई संपत्ति है, जैसे आप सबके पास धन है, उस धन से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं या अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, ये भी एटीट्यूड है। शास्त्र ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ भगवान को दे दीजिए और आप भूखे मरिए। भगवान की ऐसी इच्छा नहीं, कोई कमी नहीं है उनको। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है कि हम उस धन से सिर्फ अपनी इंद्रियां भोगना चाहते हैं या उसका कुछ अंश भगवान की सेवा में भी लगाना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारे हृदय में अटैचमेंट है, हम ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि हमारा हृदय इस बात को अलाउ ही नहीं करता, हम बंधे हुए हैं उससे। लेकिन एटीट्यूड कैसा है, वो देने का भाव है कि नहीं? एटलीस्ट अपने कमाई का 1-2% तो आदमी दे ही सकता है। क्या वो एटीट्यूड है, या सब कुछ हम अपने इंद्रियों के भोग में ही लगा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एटीट्यूड हमें भक्ति के डायरेक्शन में आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या था हमारा? जो ये 6 लविंग एक्सचेंज है, आई होप सब जानते हैं इस श्लोक का नाम। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कितने? 4था श्लोक है क्या? ददाति प्रणिगराति गुह्यम आख्याति प्रच्छति। कौन कौन से है ये? ददाति प्रणिगराति मतलब हमें भक्तों को उपहार देना चाहिए। देखिए, बर्थडे पे उपहार देते हैं डिवोटीज, वो एक एक्सपेक्टेड होता है कि किसी का बर्थडे है तो कुछ मिलेगा। लेकिन आप बर्थडे के अलावा भी, आपके पास छोटा सा एक फूल भी है तो भगवान को ऑफर करके एक भक्त को दीजिए। कभी एक प्रसाद दीजिए। कभी आप देखिए सीनियर वैष्णव हमेशा अपने पास प्रसाद रखते हैं। तो ऐसे रैंडमली किसी को कुछ देना भक्तिमय संबंध को बहुत गहरा करता है। आप अपने जीवन में महसूस कीजिए कि आप बैठे हैं, कोई भक्त आया, आपसे गले लगा और आपको बोला प्रभु जी प्रसाद दीजिए। आप देखेंगे ना, आपके हृदय में एक विनम्रता आएगी, एक निर्मलता आएगी, एक प्रेम जगेगा। लेकिन ये भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ मत अपनाइए, क्योंकि उनसे बहुत प्रेम जताने की कोशिश की तो वो प्रेम कहीं और लेके चला जाएगा और उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये भक्तों के बीच में अपनाइए। भौतिकवादी व्यक्तियों के बीच में चालाक बनिए, स्वार्थी बनिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये 6 देना है, उपहार लेना है, और क्या करना है? अपनी बातें जो है किसी सीनियर वैष्णव से शेयर करनी है। अपने हृदय के गुह्यतम राज को क्या करना है? पूछना है उनसे। ये 4था प्रोसेस है। इसीलिए इस्कॉन में ये प्रोसेस है कि हमारा एक सीनियर काउंसलर होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, एक शिक्षा गुरु होता है, जिससे हम अपने हृदय की गोपनीय बातें बता सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो वो पलता ही रहेगा तो हम भ्रम में रहेंगे, और कहीं वो भ्रम गलत दिशा में चला गया तो हम ऐसा फूटेगा कि हमारी पूरी दिशा भटक जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आगे 2 प्रोसेस क्या है? दूसरे जीवों पर दया। 4 हो गया, 5वां और 6ठा? दूसरे जीवों पर दया दिखाना। नहीं, इस पे 4 हुए ना, 2 और बचे हैं। गुह्यम आख्याति हाँ, घूमते भोज थे।
भोजन ये करना प्रसाद देना। प्रसाद देना चाहिए और प्रसाद पाना चाहिए। गौरांग प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे इस्कॉन में प्रसाद के प्रति जो विश्वास है ना वो बहुत दृढ़ है। अगर वही विश्वास कृष्ण के प्रति हो जाए तो भगवत धाम जाना गारंटेड है, चाहे अटेंडेंस जितनी भी रहे, लेकिन प्रसाद जो है उसके प्रति पूर्ण विश्वास है भक्तों। कह रहे थे एक बार मैं लेक्चर दे रहा था, 400 डिवोटीज थे, प्रसाद बना था 1000 लोगों का। मैंने सोचा कहां जाएगा ये प्रसाद, लेकिन लास्ट समय पे देखा तो डिवोटीज उसके डबल, एक सिंगल दाना भी नहीं बचा। तो प्रभु जी कह रहे थे मुझे एहसास हुआ कि प्रसाद के प्रति कितनी श्रद्धा है भक्तों की। तो ये प्रसाद देना है और प्रसाद लेना, ये बहुत भाग्य की बात है। प्रसाद देना और प्रसाद लेना, ये 6 प्रोसेस है। अगला दूसरे जीवों पे दया दिखाना। हम क्या ही दया दिखा सकते हैं दूसरे जीवों पे, हमारी तो हालत वैसे ही पंचर है, हम कोई दया नहीं दिखा सकते। तो हमें क्या बनना है, पहले तो स्वार्थी बनना है। वो स्वार्थी क्या बनना है, पहले खुद के ऊपर परोपकार करे। जैसे मान लीजिए फ्लाइट में एक दुर्घटना घट गई, अचानक से जो है ऑक्सीजन बंद हो गया, आपके पास आपका बच्चा है, आप है, माँ है, तो बच्चा थोड़ा दूर है और 2 जो ऑक्सीजन के टैब है वो नीचे आए, तो अगर आप बच्चे को पहनाए जाएंगे तो हो सकता है उतनी देर में आपकी मौत हो जाए, तो आप भी नहीं बच सकते, बच्चा भी नहीं बच सकता। लेकिन अगर आप तुरंत खुद को उसको पहना के खुद को सुरक्षित कर ले, उसके बाद बच्चे की सुरक्षा करें, तो आप बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे जरूरी, और इसको स्वार्थ नहीं कहते हैं, यह आवश्यकता है, यह सिद्धांत है कि हम सुरक्षित नहीं है तो दूसरे को बचा कैसे सकते हैं। तो हमें खुद को सुरक्षित करना है और उसके बाद क्या करना है, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो वो उपदेश क्या है, प्रचार कीजिए। प्रचार का मतलब नहीं कि हम बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, सारी भगवत गीता भागवतम सब कुछ जानते, नहीं। प्रचार का इतना ही मतलब है कि जो गुरु कृष्ण ने बोला है वही सामने वाले को बता देना है। और क्या करना है, उससे भी महत्वपूर्ण प्रभुपाद के ग्रंथ देना है, क्योंकि हम तो 2 बात बता सकते हैं, उसके सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद का ग्रंथ ऐसा टाइम बम है कि जिस दिन फूटा उसका पूरा जीवन तुरंत बदल जाएगा। तो प्रचार कर सकते हैं, ग्रंथ का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये एक्चुअली में जीवों के प्रति दया है। और तो जी नेक्स्ट, प्रचारक बनना। ये प्रचारक बनना एक्चुअली में ये भी साधना का पार्ट है, क्योंकि हम भजनानंदी नहीं है, हम रूप गोस्वामी इसके फॉलोवर्स हैं ना। तो प्रचारक बनना भी, एक अच्छा प्रचारक बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रचारक का अच्छा का ये मतलब नहीं कि हम कितनी अच्छी फिलॉसफी बोल सकते हैं, ये मतलब नहीं, हमें कितने ज्यादा श्लोक याद है, कितने ज्यादा सिद्धांत मालूम है, इसका प्रचारक का कोई आशा नहीं। प्रचारक अच्छे का सीधा मतलब है कि हम अपने जीवन में आचरण ऐसा रखें कि जिसके सामने हम बोल रहे हैं उसके हृदय में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर पाए। यही अच्छा प्रचारक का लक्ष्य है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये मैकेनिकल नहीं है कि हम अपने आप किसी के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर पाए। जब हम अपने जीवन में वो रखेंगे, अपने जीवन में, तो होगा। काउ एंड काफ प्रीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राधे श्याम प्रभु जी कहते हैं काउ एंड काफ प्रीचिंग का सिद्धांत, काउ को प्रीच करना चाहिए, काफ को नहीं। मतलब लीडर्स का जीवन सबसे उत्तम होना चाहिए। अगर आप एक प्रचारक हैं, आप समाज में जा रहे हैं, तो आपका जीवन अगर अच्छा होगा तो आपसे जुड़े हुए लोग परिवर्तित हो जाएंगे। अगर लीडर्स का ही जीवन नहीं अच्छा हुआ तो फिर जो उनके अनुगत हैं, जो उनके साथ रह रहे हैं, उनसे आप ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि तो काफ है, काऊ को ट्रेन करना। तो काऊ का जो जीवन है, मतलब एक जो साधक है, जो प्रचारक है, उसका जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, उसका आचरण, उसका व्यवहार बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक साधना का उद्देश्य है ये, तो हमें ये रखना है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। अगला क्या था प्रभु जी, नेता बनना, एक अच्छा नेता बनना। ये लास्ट है, एक अच्छा नेता बनना, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में हैं और इस सोसाइटी के मार्गदर्शन करने के लिए एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है। तो वो लीडर बनना बहुत आवश्यक है। अच्छा, लीडर कौन थे? अम्बरीश महाराज। सवई मना कृष्ण पदार बिंदु वाचाम सुवैकुंठ गुणार्नुवन्य करो हरे न मंदिर मार्जनादिशु चकार उच्चम सत कथोदय। वो राजा थे अम्बरीश महाराज, लेकिन राजा के साथ क्या थे? ऋषि भी थे। सवई मना कृष्ण पदार बिंदु, उनका मन कहाँ होता था? कृष्ण के चरणों में। सवई मना कृष्ण पदार बिंदु, अपने पांवों का इस्तेमाल कहाँ करते थे? वो
भगवान के मंदिर जाने के लिए। कानों का इस्तेमाल क्या करते थे? भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। नाक का इस्तेमाल कहाँ करते थे? भगवान के श्री चरणों पे पुष्प और तुलसी जो है उसको क्या करने के लिए? सूंघने के लिए। अपने इंद्रियों का, हाथ पांव का इस्तेमाल कहाँ करते थे वो? भगवान के मंदिर का मार्जन करने के लिए। इसको कहते हैं वास्तव में लीडर, राज ऋषि। ये गुण तभी आ सकते हैं जब हम इस प्रोसेस में इतने आएंगे। अदरवाइज भौतिक संसार का क्या ही नियम है? अपना पोषण, दूसरों का शोषण। दूसरों का शोषण करके बस हम अपना पोषण करते रहते हैं। यही है कंपनी वाले जो है, एम्प्लॉय वाले कंपनी का, सब एक दूसरे का शोषण और पोषण करने में लगे हैं। ऐसे लीडरशिप से समाज का ही चलता है। तो अच्छा लीडर भी बनना है, क्योंकि समाज को सही मार्गदर्शन देना है। ये साधना का उद्देश्य है। अच्छा, ये उद्देश्य पूरा कैसे होगा? ये उद्देश्य पूरा कैसे होगा? तो इसके बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जिसमें से आज 4 प्रमुख, समय को देखते हुए 4 प्रमुख बातों पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात है चैंटिंग, जपा। जप का करता क्या है हमारा? एक्चुअल में जप क्या करता है? क्या है हमारा जपा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग, जपा। एक्चुअली में ये जो जपा है, ये मटेरियल जो अटैचमेंट है, जो मटेरियल जीवन है, जो मटेरियल बॉन्डेज है, इसको डिस्ट्रॉय करता है पूरी तरह से। मटेरियल डिजायर को क्या करता है? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। और एक सोती हुई जीव आत्मा को क्या करता है? ये जगाता है। जपा। शास्त्रों में कितने एग्जाम्पल हैं? ध्रुव महाराज किस पर्पज से गए थे? भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए। कौन सा मंत्र जपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, कई बार भक्त इस पे प्रश्न भी पूछ लेते हैं, प्रभु जी ध्रुव महाराज ने तो ओम नमो भगवते वासुदेव जपा था, नारद मुनि ने बताया था, हम क्यों नहीं जप सकते? तो प्रश्न है कि आप जप सकते, लेकिन ये युग धर्म कौन सा है? हरिनाम का युग धर्म है। तो इस युग धर्म में कौन सा मंत्र जपना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं कि उस मंत्र का इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन ये युग धर्म है तो हमें क्या जपना है? हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। और दूसरा एग्जाम्पल, अजामिल ने भगवान का नाम लिया था तो क्या हुआ? उनको अवेकेंस, जो उनकी जीवात्मा बिल्कुल सो गई थी, वो जग गई। और एक और थे भक्त जिन्होंने लिया था, हमारे इस्कॉन में मोस्ट फेमस नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने भी जप किया, वैश्या तक को भी उन्होंने एक शुद्ध भक्त बना दिया। ये पोटेंसी है जप की। लेकिन इन तीनों का डेस्टिनेशन अलग है। एक को पायस मिला, ध्रुव महाराज को कुछ उच्च लोक मिला। जो अजामिल थे उनकी आत्मा जगी, उन्होंने प्रोसेस में गए, और जो हरिदास ठाकुर थे उनको दिव्य प्रेममयी सेवा मिली। तो प्रोसेस से हमारा डेस्टिनेशन अलग होता है, लेकिन जो भगवान का नाम है वो तो काम करता ही है। तो अगर आप हायर चाहते हैं तो आपको हायर प्रोसेस भी अपनाना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है नॉट चैंटिंग, जपा ना करना। ये भयानक स्थिति, ये बहुत भयानक स्थिति है, जपा ना करना। क्या होता है अगर हम जप ना करें? तो सोचिए, अगर हम जप नहीं करते हैं, हमारा जपा पुअर होता है, तो होता क्या है? यहां हमारे सारे समस्या का एक्चुअल में समाधान है, जपा ठीक से ना करना। अगर हम अपने गहराई को, अपने जीवन को रियलाइजेशन से देखेंगे तो हम समझेंगे, अगर हमने जप ठीक से नहीं किया तो अपराध होता है। आप लोग महसूस करिए कि जप ठीक से ना करने से अपराध होता है कि नहीं होता है। और अगर अपराध हुआ तो हम आध्यात्मिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। ये एक श्रृंखला है पूरी। अगर हमने जप ठीक से नहीं किया तो अपराध होगा, और अगर अपराध होगा तो हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, और अगर हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हुए तो हमारा जो मन है वो विषय वस्तु की तरफ बहुत तीव्रता से भागेगा। और अगर हमारा मन जो है विषय वस्तु की तरफ तीव्रता से भागेगा तो हमारे मन में हैंकरिंग बढ़ जाएगी।
हम उसको काट नहीं पाएंगे, उसके तरफ हैंकर करेंगे। हम कहेंगे हमारा भाई का लड़का कहाँ चला गया, यूएसए चला गया, 50 लाख की जॉब है, हमारी जॉब तो 15 लाख की है। हम उस इच्छा को काट नहीं पाएंगे, जबकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन क्या है। हमारे अंदर वो हैंकरिंग बढ़ेगी, हम उस पर प्रयास करना शुरू करेंगे और ना चाहते हुए भी वो हैंकरिंग बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि चैन तोड़ दी है। जपा खराब हुआ, क्या हुआ उसके बदले में? अपराध हुआ। अपराध हुआ, आध्यात्मिक रूप से क्या हुए? कमजोर हुए। आध्यात्मिक रूप से कमजोर हुए, मन पावरफुल हो गया, भोग वृत्ति बढ़ गई, हैंकरिंग बढ़ गई। बड़ा डेंजरस है, बड़ा ही डेंजरस है। तो जब, और हम भक्त जब कैसे करते भी हैं, बड़ा ही विचित्र है। हम लोग का जप, मेरा भी है, सबका ही है, लेकिन एक्चुअली में ये जो जप ठीक से ना करना जो है बहुत बड़ी समस्या है। कई बार भक्त पूछ लेते हैं, प्रभु साधना जरूरी है या सेवा जरूरी है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न होता है भक्तों का। वास्तव में साधना जरूरी है। समस्या ये नहीं है कि साधना बड़ी है या सेवा बड़ी है। समस्या क्या है कि हम साधना के समय पे सेवा और सेवा के समय पे साधना करते हैं। जैसे ये क्या समय है, ये सेवा का है, श्रवण का है, लेकिन हम में से कई सारे भक्त इस समय भी जप कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस खराब कर दिया है ना। जो प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया, वो प्रोसेस ही तोड़ दिया है। तो जब सेवा के समय पे साधना और साधना के समय पे सेवा करेंगे तो सिस्टम ही बिगाड़ दिया है हमने। तो हम कभी बैलेंस ही नहीं कर सकते। हाँ, कभी ऐसे वैष्णवों की सेवा करनी हो, जैसे गुरु है या भगवान की कोई अभिषेक श्रृंगार, ऐसी कोई सेवा करनी हो, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अपनी साधना को सैक्रिफाइस करके सेवा को प्रायोरिटी दे सकते हैं। वहां कोई सिद्धांत काम नहीं करता। लेकिन अगर कोई बोले कि सेवा और साधना में क्या चुने, तो साधना चुने, क्योंकि साधना करने से सेवा का बल मिलता है और सेवा करने से साधना में रुचि आती है। लेकिन अगर आप साधना ही नहीं करेंगे तो सेवा का बल नहीं मिलेगा। आप महसूस कीजिए, अगर आपने साधना किया, 16 माला ध्यान पूर्वक किया, आप किसी के पास जाइए, कोई बात बोलिए, आपका वो काम ज्यादा हद तक पॉसिबिलिटी है हो पाएगा, क्योंकि कृष्ण हमारे हृदय में है, कृष्ण उसके हृदय में है। कृष्ण कहते हैं यार 16 माला जब किया है, इसको थोड़ा सपोर्ट कर दो। उसके हृदय में बोल देते हैं कि भाई इसको सपोर्ट कर दो। इवन ये प्रचार में भी होता है। अगर हमने 16 माला का जब ध्यान पूर्वक नहीं किया है, हम किसी को कोई फिलॉसफी बता रहे हैं, उसमें भी हमारा अहंकार आता है। अरे मैं कृष्ण के बारे में बता रहा हूं, ये मान नहीं रहा है, ये महाअधमी है, इग्नोरेंस में है। एक्चुअली में आप उसको नहीं बता रहे हैं, आप अपने हृदय के अहंकार को बता रहे हैं, क्योंकि हमने ठीक से जप नहीं किया है तो हमारा अहंकार उछाल मार रहा है। बड़ा ही डेंजरस है। तो ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम जब ठीक से नहीं करते हैं ना, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध आता है। किसी चीज को कोई मानेगा और मानेगा ही नहीं। क्यों मानेगा? क्योंकि कृष्ण आपके हृदय में, उसके हृदय में, आपने अपने हृदय में सब आनंद फानंद कर रखा है, तो क्या ही मैसेज ट्रांसफर होगा? वो मानेगा नहीं, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपका कोई काम बनेगा नहीं ठीक से, सब उलझ जाएगा। इवन विद्यार्थी के लिए उनकी पढ़ाई भी उलझ जाएगी, क्योंकि सब हैंकरिंग कर रहा है। लेकिन जब आप 16 माला जब ध्यान पूर्वक करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण सबके हृदय में, आपका सारा काम बन जाएगा। तो ये जप जो ध्यान पूर्वक करना है, इससे ज्यादा जरूरी है कि जो नहीं कर रहे हैं उसको सुधारना है। पूरा सिस्टम हमें जो है बनाना है। ये जो मन है ना, हमें इतने ज्यादा अप्रेजल देता है भौतिक भोग करने का कि हम सोच नहीं सकते, जब हमारी साधना सेवा कमजोर होती है। अप्रेजल का मतलब समझते हैं ना, हम जैसे जॉब करते हैं तो हमारी मेहनत के बदले में हमें कुछ इंक्रीमेंट मिलता है, सैलरी का पुरस्कार, उसको अप्रेजल कहते हैं। मन हमें अप्रेजल देता है। रात को 3 बजे अलार्म लगाया, 10 मिनट सो जाओ, वो 10 मिनट 4 बजे बचा, 4 में 6 बजे बजा, 6, 7, 8 बज गया। उसके बाद प्रभु कल तो तुम 11 बजे सोए थे, तुम तो बहुत थके हुए भी हो, अरे तुमको तो माइग्रेन भी है ना, तुम्हारा तो सोना जायज है। और प्रभु भौतिक संसार की भी तो जिम्मेदारी है, 2 बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई कौन देखेगा? अच्छा, संसार का कोई कर्तव्य नहीं, क्या भगवान ने भी तो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, वो भी तो मटेरियलिस्टिक ड्यूटी निभाते थे। इस तरह के सारे अप्रेजल जो है ये मन हमें देना शुरू कर देता है। और क्योंकि हमारी साधना का मन खराब है ना, तो ये सबको हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या हो गई है, माइंड क्या हो गया है, भौतिक चीजों का भोगने का हो गया है, स्पिरिचुअली बहुत वीक हो गए। ये कितना डेंजरस है सोचिए, जबकि सच्चाई इसके उल्टी है। एक ईमानदार भक्त एक एक्यूपेशनल ड्यूटी करने में ईमानदार होता है, कभी मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना ही नहीं होता। एक बड़ी गलत फिलॉसफी लोग अपनाते हैं कि प्रभु मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना। भाई ऐसा कोई बैलेंस नहीं होता। बैलेंस सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ को करना होता। मटेरियल लाइफ क्या ही बैलेंस करेंगे हम? 24/7 तो हम मटेरियलिस्टिक चीजों में ही लगे हैं, और कितना बैलेंस करना चाहते हैं उसको? सब कुछ तो पहले से ही उसमें लगा हुआ है। बैलेंस सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ को करना है।
क्योंकि वो सब कुछ खराब पड़ा है, उसको बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक सब बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हम साधना को सेक्रीफाइस करने के लिए, सेवा को सेक्रीफाइस करने के लिए फिलॉसफी लगा देते हैं कि प्रभु हमें सब बैलेंस करना है। नहीं भाई, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा साधक सब कुछ बैलेंस कर लेता है, क्योंकि कभी साधना ये नहीं कहती कि आप 18 घंटे साधना करिए बाकी कुछ मत करिए। साधना का मतलब है राइट एटीट्यूड, राइट डायरेक्शन, राइट टाइम। कौन सा भक्त है अगर 4 बजे उठ के 6 बजे तक चैंटिंग कर ले, उसका कौन सा मटेरियलिस्टिक काम नुकसान हो जाएगा? संभव नहीं। तो हम एक्चुअली में ना इस फायदा, इसका मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का जो बैलेंस है ना, इसका मिसयूज करते हैं। हम बैलेंस वास्तव में नहीं करते। बैलेंस अगर कुछ करना है तो अपनी आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस कीजिए, आप देखेंगे आपका भौतिक जीवन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। और नहीं विश्वास है, इस्कॉन के ऐसे प्रीचर को देख लीजिए जो अपना जीवन ऐसे, आनंद वृंदावन प्रभु जी को देख लीजिए, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एवरीथिंग। और ऐसे बहुत सारे अजन्मा कृष्णा प्रभु जी, जैन प्रभु, जैसे बहुत सारे डिवोटीज हैं, मे भी हम सबको नहीं जानते होंगे। सब कुछ बैलेंस्ड है, तो हम बैलेंस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बैलेंस चीजें खराब की हैं। तो हमें बैलेंस अगर किसी को करना है तो आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करना। एक नाव होती है, ड्रैगिंग फोर्स, नाव में एक मोटर होती है जो उसको चलाती है। ये जब जो है ये ड्रैगिंग फोर्स है। अगर हमने इस ड्रैगिंग फोर्स को खत्म कर दिया तो वो जब वही नाव रुक जाएगी। और जब नदी का पानी रुक जाता है तो वो सड़ जाता है, और सड़ जाता है तो वो बास देता है। इसी तरह से जब हम ये साधना जपा कमजोर कर देते हैं तो हमारा हृदय भी सड़ जाता है। फिर इसमें से भी बास आती है। कौन सी बास? काम, क्रोध, लालच, वासना, हमारे अंदर सम्मान, इच्छा, सेंटर में रहने की, सब कुछ मेरे लिए हो, मेरे को ही सब जाने, ऐसी सारी इच्छाएं गंध के रूप में बाहर आती हैं। और उस अज्ञानता की वजह से हम समझ नहीं पाते कि ये तो एक गंदगी है, एक गंध है। हम इसको सम्मान की तरह से, ज्वेलरीज की तरह से सजाते रहते हैं। बड़ा ही डेंजरस है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं ये चीजें की। इसको समझने की जरूरत है। तो हमें इसको रोकना नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है। तो नॉट चैंटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। चैंटिंग करना है, और कैसे करना है, क्या करना है, वो हमें समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कर्मीज को कॉपी नहीं करना है। कर्मीज के पास कृष्ण नहीं है। आप मत देखिए कि आपके ऑफिस में कोई 20 लाख का जॉब कर रहा है, आपकी जॉब 12 लाख की है, उसको कॉम्पिटिट करने में लगे हैं। अरे भाई, उसके पास कृष्ण है ही नहीं, वो कर क्या सकता है? उसके पास ऑप्शन ही नहीं। आपके पास तो कृष्ण है ना। इसका गलत सिद्धांत भी मत निकालिए कि जो है इसका ये उद्देश्य है कि हम अपने ड्यूटीज को छोड़ के पैसा वैसा कमाना छोड़ दें, मतलब हमारा प्रमोशन हो रहा है तो हम उसको जो है रोक दें। नहीं, इसका उद्देश्य गलत नहीं निकालना, इसका उद्देश्य सही वे में निकालना। हम अपना बेस्ट आउटपुट दें इन लिमिटेड टाइम, और जितना हम कर सकते हैं वो करें, लेकिन कर्मीज के एटीट्यूड से नहीं, उनको कॉपी करके नहीं कि हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया कि हमारी सैलरी 2 लाख बढ़ जाए। वो एटीट्यूड बहुत ज्यादा गलत है, गलत है। ये दूसरा था, चैंटिंग और नॉट चैंटिंग। तीसरा है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। कई बार हम इस पे ध्यान नहीं देते, और आजकल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पे उतना ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता। इवन विद इन डिवोटीज कम्युनिटी आजकल लोग प्रिंसिपल को बहुत सस्ता लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्या है? भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो डिवोटीज ने इसको कैसा, इवन डिवोटीज कम्युनिटी बात कर रहा हूं कि कैसा मिनिमाइज कर दिया है कि बिना लहसुन प्याज के खा सकते हैं। नहीं, भगवान ने कहां बोला है कि बिना लहसुन प्याज के खा सकते हैं? भगवान ने तो ये बोला है ना कि जो मुझे ऑफर्ड है वो सिंफुल नहीं है, बाकी सब कुछ तो पापमयी है। तो बिना लहसुन प्याज के खाना ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नया भक्त है तो वो इतना स्ट्रिक्ट हो जाए कि एक दिन में सब कुछ छोड़ पाए, वो नहीं है इसका मतलब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल को सैक्रिफाइस कर दें कि नहीं प्रभु बिना लहसुन प्याज के खा सकते हैं, प्रसाद हो या ना हो। नहीं, पूरी कॉन्शियसनेस ऐसी की तैसी हो जाती, बहुत अलग वे में सारी चीजें हो जाती। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, अच्छा रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमें करते क्या है? जब हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल को बहुत दृढ़ता से फॉलो करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो जो सूक्ष्म लेवल के सत्य हैं वो हमारे हृदय में रिवील होना शुरू करते हैं, वो हमारे हृदय में उत्पन्न होना शुरू करते हैं। जो माइन्यूट सूक्ष्म लेवल के जो सत्य हैं ऐसे नहीं होते। और अगर हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तोड़ देते हैं, यहां पे भी देखिए 2 वर्ड है, एक होता है अभिलाषिता, एक होता है अभिलाषिता, अभिलाषा एंड अभिलाषिता।
दोनों में बहुत अंतर है। एक का मतलब है कर जाना और एक का मतलब है प्रवृत्ति में लाना। मतलब हमसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल टूट जाता है तो ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्योंकि हम हैं ही कंडीशनड। टूट जाएगा फिर सुधारेंगे, फिर टूटेगा फिर सुधारेंगे। लेकिन जब हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तोड़ने की टेंडेंसी ला देते हैं, वहीं से चीजें डेंजरस हो गई। क्योंकि रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तोड़ने की टेंडेंसी लाएंगे तो जो हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी जागृत है वो पूर्ण रूप से कैसी हो जाएगी, ढक जाएगी। जो कॉन्शियसनेस है हमारी आध्यात्मिक चीजों को मजबूती से पालन करने की, वो बहुत कमजोर हो जाएगी। जो ये हमारा भक्तिमय प्रोसेस है जिसमें हम दृढ़ता से लग सकते हैं, वो बहुत वैल्यूलेस लगने लगेगा, उसका इंपॉर्टेंस बहुत कम लगने लगेगा जब हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल को बार बार तोड़ने की प्रवृत्ति बना लेते हैं। ये ध्यान रखना, प्रवृत्ति वर्ड, गलती से टूट जाता है, हम इतने शुद्ध नहीं है तो कोई बात नहीं है, दोबारा प्रयास कर लेंगे। लेकिन जब प्रवृत्ति बनाते हैं और उसका फिर निर्णय क्या है, हमारा पूरा हृदय काम क्रोध वासना से भर जाता है, पूरे भौतिक इंद्रियों को भोगने में लग जाते हैं। भक्ति ऐसे ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, कथा में भी पता नहीं चलता कि क्या ही चल रहा है, बस हम ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ तो चल रहा है। भगवान के तब कथा मृतम तप्त जीवनम, ऐसे भगवान की कथा कैसी है, तप्त जीवनम, गोपिकाओं का जीवन है, अमृत है। ऐसी कथा जिसको सुखदेव गोस्वामी, जो दुनिया की सभी चीजों से डिटैच है, वो भी ऐसी कथा से आसक्त हो जाते हैं। ऐसे श्री भगवान की कथा का भी हमारे हृदय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे खुद देखिए इतने सारे डिवोटीज हैं लेकिन बहुत कम डिवोटीज आ पाए हैं, क्योंकि उनके हृदय में ये प्रभाव ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत थोड़ा हो गया है, हम उसके महत्व को इतना ज्यादा समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस प्रिंसिपल को बार 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 तोड़ने की प्रवृत्ति डेवलप करने की वजह सूख गया है हमारा हृदय। छोटी छोटी बात पे हम चिढ़ने लगेंगे, अहंकार आ जाएगा, सेवा की प्रवृत्ति चली जाएगी, सेवा भी करेंगे तो मजबूरी में, और ये सोचते वक्त कि प्रभु जी एक और ना बता दें। ये स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि हमारे सेवा करने से ये इस्कॉन चल रहा है, इस्कॉन से हमने इस्कॉन को कुछ दिया नहीं है, कुछ भक्तों ने दिया है, हमने तो सिर्फ लिया है। मैं अपनी बात तो कहूंगा तो मैंने तो पूरा जीवन इस्कॉन से सिर्फ लिया है, कभी इस्कॉन को कुछ दिया नहीं है। सब कुछ मेरा ही तो स्वार्थ है। भक्तों का प्रेम मिला मेरे लिए, साधना मिली मेरे लिए, एसोसिएशन मिला मेरे लिए, जीवन बदला मेरा, प्रसाद मिला। पूरे दुनिया के किसी भी देश में मैं जाने के लिए सोच सकता हूँ और ये जानता हूँ कि भूखा नहीं मरूंगा। कौन देगा? इस्कॉन देगा। हर जगह एक प्रेम का संबंध मिलता है। सांगली जैसे शहर में जो कितने हजार किलोमीटर मेरे घर से दूर है, यहाँ पे भी प्रेम मिलता है, प्रसाद मिलता है। ये इस्कॉन की कृपा है। तो इस्कॉन को कुछ दिया नहीं है हमने, इस्कॉन से सिर्फ लिया है। अगर हम कुछ थोड़ा सेवा कर रहे हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बहुत कुछ कर दिया है, प्रभु जी हम कर रहे हैं समझ नहीं रहे। नहीं भाई, सब कुछ लिया ही है हमने, इस्कॉन को दिया नहीं है कुछ। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने दिया है और कुछ लोग दे भी रहे हैं। उनका जो देना है और जो दिया है उसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं। हम लोग क्या ही दे रहे हैं, तो एटलीस्ट दे नहीं सकते तो कम से कम उसको रोक तो सकते हैं, उसको कम से कम संयोग तो कर सकते हैं, सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। जो भक्त दे रहे हैं, हम कुछ नहीं दे सकते तो हमें अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हमने बड़ी सेवा कर दी। हमने कुछ नहीं किया, हमें सब कुछ मिला है, प्रभुपाद जी ने सब दिया है हमें। हम क्या ही दे सकते हैं इस मोमेंट को, हम क्या ही दे सकते हैं अपने वैष्णवाचार्य। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भाव हमारे हृदय में जन्म लेते हैं। क्यों? रेगुलेटिव को प्रिंसिपल तोड़ने के लिए। 2 मिनट है हमारे पास, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। एक है श्रीला प्रभुपाद की बुक्स, श्रीला प्रभुपाद की बुक्स। कदम कानन स्वामी महाराज ने जाते वक्त भी कहा कि जो प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं उनकी रीढ़ की हड्डी ही खराब है। जब बोन ही खराब है, रीढ़ की हड्डी ही खराब है, तो शरीर कितने दिन चलेगा? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूरे जीवन जो है प्रभुपाद के इन ग्रंथों के एक एक शब्द को जीवन में उतारा और भक्तों को बोलने के लिए कहते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज और जितने भी ऐसे परम सन्यासी हैं, ये सब प्रभुपाद के ग्रंथों को ही जीवन में उतार रहे हैं। प्रभुपाद की ये ग्रंथ कोई साधारण नहीं है। स्पष्ट ये जान लीजिए कि अगर हम प्रभुपाद के ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कितना भी प्रयास कर लें, हमारी जो भक्ति है वो लोक रंजन बन के रह जाएगी। लेकिन हम भक्ति के पथ में आगे बढ़ने की बहुत सोच नहीं सकते।
हाँ, हमारी चेतना पॉजिटिव हो सकती है, हम वेल विशर हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं, स्वीकृति अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आप सोच लीजिए कि भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएं तो कहीं ना कहीं हम गलत फहमी में हैं, अगर हमने प्रभुपाद के ग्रंथों को नहीं पढ़ा। अब कोई भक्त पढ़ना लिखना नहीं जानता तो ये नहीं सोचे कि उसके लिए श्रवण भी सेम है। श्रवण एंड हियरिंग एंड रीडिंग दोनों सिमिलर है। ऐसा नहीं सोचिए कि आप अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो आपके लिए सब व्यर्थ है। सुनना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हियरिंग और रीडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है ये बोला जाए तो हियरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार किसी चीज को पढ़ के आप भूल सकते हैं, बार बार जब उसका कीर्तन करते हैं तो हमारे चित्त में उतर जाता है। हमारे गुरुदेव जो हैं इतने सालों से सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए। तो शिला प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी डेंजरस स्थिति। अच्छा, होता क्या है, प्रभुपाद के ग्रंथ हमें नॉलेज और ब्लिस देते हैं। समझिएगा, नॉलेज और ब्लिस देते हैं। जब नॉलेज आता है तो अज्ञानता दूर होती है, तो जो ये अज्ञानता की वजह से हम ये गलतियां करते हैं ये कट जाती हैं और ब्लिस मिलता है। ब्लिस मतलब आनंद मिलता है। और जब हमें जीवन में आनंद मिलता है, क्योंकि हम सारा कार्य किस लिए करते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए। आप पढ़ रहे हैं आनंद के लिए, जॉब चाहिए, सुबह उठ के ब्रश भी क्यों करते हैं, आनंद के लिए, वरना मुंह से बास आएगी। फ्रेश क्यों होते हैं, आनंद के लिए, अदरवाइज पेट दुखेगा। सारे जो एक्टिविटीज है उसका जो सार है, इवन भौतिक संसार में लोग इतना गधों जैसा मेहनत करते हैं वो भी आनंद पाने के लिए। तो जब हमें प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज और आनंद मिलता है। जब हमें वो आनंद मिलता है तब हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि आनंद के लिए तो सब कुछ कर रहे थे ना। तो वो ग्रंथ पढ़ने से वो आनंद आया, और जब वो आनंद मिलेगा तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब हमारा ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमारे हृदय में स्वतः ही ये आवाज उत्पन्न हो जाएगी कि वी आर ऑन राइट ट्रैक, हम सही पथ पे हैं, 1% भी भ्रम नहीं है। जो भी भक्त इस पथ से पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को अपने जीवन में नहीं उतारा है, इस बात की गारंटी है। कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरे ग्रंथों को अपने जीवन में उतारा है, प्रभुपाद की शिक्षाओं को एज इट इज नहीं उतारा है, अदरवाइज कभी वो पथभ्रष्ट नहीं हो पाते। क्योंकि जब वो ब्लिस हृदय में आएगी तो कन्विक्शन अपने पास हो जाएगा, अपने स्वतः हो जाएगा। और जब ये कन्विक्शन स्वतः होता है तो हम इस भक्तिमय प्रोसेस को, कौन सा, सुबह उठना, जपा करना, चैंटिंग जो है, साधना, मंगल आरती, दर्शन आरती, इसको स्वाभाविक रूप से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कन्विक्शन आ चुका है, आनंद मिलना शुरू हो चुका है। फिर ये फोर्सफुली नहीं होता है, ये स्वाभाविक बन जाता है जब हम ऐसा करते हैं तो। और क्या होता है इससे, हम धीरे धीरे दिन ब दिन क्या किसमें आगे बढ़ने लगते हैं, ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस है उसमें हम आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन सोचिए अगर हमने प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो क्या होने वाला है। अपॉर्चुनिटी चाहिए तो है हमारे पास, प्रभु जी ने इतना सुंदर सिस्टम शुरू किया है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के। अब विश्वास मानिए, आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन जो आचार्यों की जीवनी है इससे ज्यादा प्योरीफाइंग आपको कुछ मिलेगा नहीं। प्रभुपाद की जीवनी क्या है, मतलब अगर हम देखें, सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे वैष्णव हमारे लिए दे रहे हैं, अपना एनर्जी, धन, समय, सब कुछ खर्च करके, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसका लाभ उठाएं। अगला जो प्रोसेस है वो है हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हियरिंग का मतलब होता है खाना और पीना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको खाना पीना नहीं दीजिए, वो मर जाएगा। इसी तरह से अगर हम हियरिंग बंद कर देंगे तो स्पिरिचुअली जो है हम डाई हो जाएंगे। और एक डाई मृत व्यक्ति से आप कितना एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वो क्या ही करेगा, कोई एक्सपेक्टेशंस हम रख ही नहीं सकते। हियरिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम हियरिंग नहीं करेंगे तो हमारा हृदय सूख जाएगा, स्पिरिचुअली हम डाई हो जाएंगे। और जब हम स्पिरिचुअली डाई हो जाएंगे तो हमें आध्यात्मिक जीवन की कोई बातें समझ में आएंगी नहीं, वो सिर्फ एक फिलॉसफी बचेगी। नहीं विश्वास है तो याद करिए, जब हम भक्ति में आए थे तो हमारा उत्साह कैसा था, हमारी सेवा वृत्ति कैसी थी, और आज कैसी, हम आगे बढ़े या पीछे गए।
उस समय मुझे याद है जब भक्त कहते थे भगवान की सेवा करना है, तो चाहे कोई कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन ऐसे हृदय पिघल जाता था कि भगवान की सेवा करना है। आज भक्त कहते हैं हाँ भगवान की सेवा करना है, जैसे बहुत कोई है ऐसे छोटी मोटी चीज है निपटा देना है, उसका वेटेज ही खत्म हो गया क्योंकि स्पिरिचुअली डाई हो गए, ये हियरिंग ना करने की वजह से। हियरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, हियरिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग। हालांकि इसमें कोई अंतर मत कीजिएगा कि हियरिंग रीडिंग अलग है, वो इक्वल है, सेम है आगे पीछे, बट हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पहला है ये श्रवण, तो हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। बिना हियरिंग के हमारे एम्बिशन सारे मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, और अगर हियरिंग करेंगे तो सारी महत्वाकांक्षाएं हमारे कृष्ण से जुड़ जाएंगी, और अगर कृष्ण से महत्वाकांक्षाएं जुड़ गई तो जीवन जो है बहुत पवित्र हो जाएगा। राधानाथ स्वामी महाराज कितना प्रयास करते हैं, जो मंदिर में सारे भक्त जो है बैठे रहते थे, जपा करते थे, लेक्चर करते थे, तो राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको बहुत ट्रेनिंग दी है कैसे जपा करना चाहिए, कैसे, बहुत लंबा बात है, लेकिन मैं हियरिंग से रिलेटेड बता रहा हूं कि जो गृहस्थ लोग थे, स्पेशली गृहस्थ, वो राधानाथ महाराज के पास पूरा कम्युनिटी बना के आए। महाराज एक्चुअली में ये जो संडे का प्रोग्राम होता है, अपने यहाँ सैटरडे को है, लेकिन नॉर्मली मंदिर में सैटरडे संडे को होता है। कहते थे महाराज संडे को जो है ये आप जो है लव फीस्ट, संडे फीस्ट करते हैं और सुबह मंगल आरती दर्शन आरती भी करते हैं, तो एक ही हो पाता है महाराज, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, बहुत काम करते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम कर लेते हैं, हियरिंग रीडिंग जो मॉर्निंग में जपा है वो संडे को कर लेते हैं, और जो है सैटरडे ये जो इवनिंग फीस्ट है ना, इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। बहुत लंबी लिस्ट बना के आई थी सारे लोग जो है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें पूरा दिन निकल जाता है। पहले जपा, फिर आप पहले जप करो, फिर आरती होगी, फिर लेक्चर होगा, फिर प्रसाद होगा, उसके बाद डिवोटी थोड़ा लेक्चर खींच देते हैं, फिर थोड़ा सेवा हो जाता है, फिर 2-2:30 बजे से ये शुरू हो जाता है, फिर लव फीस्ट शुरू हो जाता है, रात हो जाती है महाराज। तो हम सब जानते हैं राधानाथ स्वामी महाराज की विनम्रता क्या है। महाराज ने से बहुत विनम्र भाव से ऐसे बोला कि यही तो चाहते हैं, यही तो करना है हमें, कि सुबह से लेकर रात तक भक्तों के संग में किसी तरह से निकल जाए। यही तो उद्देश्य है हमारा, यही तो लक्ष्य है हमारा, और इसी से हम बचना चाहते हैं। कितना दुर्भाग्य है। वो डिवोटीज बाहर गए और कम्युनिटीज को बताया, तो डिवोटीज क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तुमने ठीक से समझाया नहीं महाराज को, सारी बातों को ठीक से बताया नहीं तुमने, इसलिए महाराज ने ऐसा। दोबारा आए तो महाराज ने वही जवाब दिया। तो एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन बहुत बड़ा डिस्कशन है, लेकिन अभी हम साधना के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसा है डिवोटीज का मूड। महाराज का मूड समझिए कि क्या चाहते हैं। इस श्रवण कीर्तन का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने जीवन में हमें एक फिलॉसफी बना लेनी है। हफ्ते के 6 दिन अपने घर को मंदिर बनाना है, हफ्ते के 6 दिन अपने घर को मंदिर बनाना है, और 7वां दिन मंदिर को घर बनाना है। ये ध्यान, 6 दिन अपने घर को मंदिर बनाइए, सारी सेवा जो आप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, वो ऑटोमेटिकली वृंदावन है, वैकुंठ है, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है। और 1 दिन क्या करना है, मंदिर को घर बनाइए, वहीं रहना है, वहीं खाना है, वहीं सेवा करना है, वहीं जीवन डेडिकेट करना है। ये प्रभुपाद की इच्छा है, ये हमारे गुरु महाराज की इच्छा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम कुछ घंटे भी भक्तों के साथ बिताने में बहुत संघर्ष महसूस करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये कमी है, ये अपराध है, नहीं, हम सबकी स्थिति ऐसी है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, 4, श्रवण का कमजोर होना, रीडिंग का कमजोर होना, जपा ठीक से ना करना, सेवा के समय पे साधना, साधना के समय पे सेवा करना, ये जो प्रवृत्ति हमने बना रखी है, यही वो कारण है कि हमारी आज स्थिति ऐसी हो गई है। तो हम सबको ये 4 चीजें जीवन में लाना है। रेगुलेटिव प्रिंसिपल, हियरिंग, रीडिंग, जपा ठीक से करना, और न जप करने को अवॉइड करना। कई सारे भक्त बहुत सीनियर होने के बाद 16 माला को सेक्रीफाइस कर देते हैं। इस टॉपिक पे मैं चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कैसा है, अगर कभी हुआ तो हम समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है 16 माला को सेक्रीफाइस करने। तो ये 4 चीज लेके आना है। प्रभु जी का बहुत धन्यवाद है कि वो चारों अपॉर्चुनिटी दी है हमें। कहाँ ही मिलता है, कोई साधारण चीज है क्या?
इस भौतिक संसार में अरबपति खरबपति बनना साधारण है। आप विश्वास कीजिए, जिस प्रोसेस में आप लगे हैं ना, जिस दिन भगवान इसका फल देने के सोच लेंगे, इस पूरे पृथ्वी पे ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जो आप संभाल सके। इस पूरे पृथ्वी पे कुछ नहीं है जो आपके इस प्रोसेस के बदले में आपको दिया जा सके। इवन स्वर्ग का ऐश्वर्य भी इस प्रोसेस के बदले में बहुत तुच्छ होता है। तो आप जो कर रहे हैं इसकी कीमत इस पृथ्वी पे कुछ चुकाया नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि हम अपने दृष्टिकोण से सब कुछ चाहते हैं और भगवान अपने दृष्टिकोण से सब कुछ देते हैं। ये गैप है हमारे दृष्टिकोण और भगवान के दृष्टिकोण में, इसीलिए वो परम पिता है और हम कंडीशन शूल है। तो ये गैप जिस दिन हम समझ जाएंगे कि भगवान की प्लानिंग हमसे बहुत हाइयर है, हमको महसूस होगा। तो हम बहुत कुछ हाइयर कर मिल रहा है, हमें हमारी अपनी मेहनत से नहीं मिल रहा है, ऐसे वरिष्ठ वैष्णवों के प्रयास और संघर्ष से मिल रहा है। तो ये जो कुछ भी है सब कुछ हमें ये वैष्णव प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कम से कम हमारा ये धर्म तो बनता है कि हम लोग इसमें अपना सहयोग दे सकें। मैं मानता हूं कि मैं, आप और आप हर कोई अकेले बहुत कमजोर हैं, लेकिन संघ में बहुत शक्ति होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पॉलिटिशियन के घर पे जाइए और बोलिए मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, कोई नहीं सुनेगा, 2 डंडा मार के भगा देंगे आपको। लेकिन 10,000 लोग वहां जुटे हैं, आपकी मांग ना भी हो, उसी में जाके ऐसे ऐसे नारा लगा दीजिए, आपकी मांग पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो शक्ति का बल है। तो इसी तरह से जब हम सब लोग एक साथ होकर इस प्रोसेस में लगेंगे तो इस एसोसिएशन का जो बल है वो सब कुछ करा देगा। दक्ष के जो पुत्र थे उनकी साधना पे भगवान खुश नहीं हुए थे, उनकी एकता पे खुश हुए थे। उनका जो वो एसोसिएशन था, जो एक साथ वो सेवा करने का भाव था, उससे खुश हुए थे। तो जब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब डिवोटीज एक दूसरे से स्नेह करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, डेली उनकी कमियों को बिना देखे उनको सेवा साधना में आगे बढ़ाते हुए मोटिवेट करके सहयोग देंगे, और ऐसे वैष्णवों का हमारे ऊपर एसोसिएशन ब्लेसिंग्स रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा जो सफर है ये छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इससे बचेंगे तो ये जो दुर्लभम मानुषम देहम देहिनम क्षण भंगुरम तत्रापि मन्ये दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये कैसा हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा हमारे जो मनुष्य जीवन। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में आता है, परस्परा, मतलब जब हम एक साथ परस्पर भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, पावनम, ये हमें क्या कर देती है? पावनम कर देती है। क्यों पावन कर देती है? क्योंकि भगवान का ग्लोरिफिकेशन करती है। यथोमति यथोरति, कि जो हमारी रति है भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम बढ़ाती है, सारे तरह के अनर्थ क्या कर देती है? दूर कर देती है। सारे अनर्थों को ऐसे सजा देती है। कितना सुंदर है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हमें प्रयास करना है, तो साथ में मिलना है, ऐसे वैष्णव का धन्यवाद देना है। टाइम 10 मिनट आई होप ज्यादा हो गया तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये कोई लेक्चर, ये कोई कथा नहीं थी, ये हम सब के लिए, एक दूसरे के लिए एक प्रेरणा है कि हम सबको इसकी आवश्यकता है, हम सबको इसकी जरूरत है, और हम सब संघर्ष कर रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग दीजिए, एक दूसरे को बताइए, इतनी 1000 बार अपने कानों में ये एक दूसरे को बताइए, एक दूसरे को सुनाइए कि हम समझ पाए कि यार मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये करना आवश्यक है। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, एक बार सुनने से नहीं समझ सकते। हमारे गुरुदेव यही बात पिछले 20-30 साल से बता रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। तो प्लीज हमें बार बार करने की आवश्यकता है, जीवन में लाने की आवश्यकता है। आप सभी भक्तों ने ध्यानपूर्वक सुना, कोई भी जो शब्द है वो अनुचित रहे होंगे, प्लीज माफ कीजिएगा। किसी को जो है कोई शब्द कहने के लिए कोई ऐसा वाक्य नहीं था कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो। जो मैंने सुना है अपने लिए भी, ये सारे सिद्धांत मेरे लिए सबसे पहले एप्लीकेबल है, तो सबसे ज्यादा मैं अपने को इनके पात्र मानता हूं, और आप लोगों से प्रेयर कहता हूं कि सहयोग दीजिए, कृपा दीजिए। अदरवाइज हम भक्तों में कमी ढूंढते रहेंगे, ये नीला भक्त, ये पीला भक्त, प्रभु जी इसने जो है चावल में नमक डाल दिया, प्रभु जी इसने मुझे 2 कल ज्यादा दिया, मेरे को आज गुलाब जामुन ही नहीं मिली, कल 20 खाएंगे। यही सब में हम रह जाएंगे फंस के, और पूरा जीवन निकल जाएगा। प्रभु जी इस भक्त ने क्या ही बोला, प्रभु जी इसने ऐसा कर दिया, प्रभु जी उसने वैसा कर दिया। हम समझ नहीं पाते, हम अपने हृदय की स्थिति जो है प्रभु जी को बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी जानते हैं, क्योंकि वो वहां तक परिपक्व होकर पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि आप दूसरे की कमी नहीं बता रहे हैं, अपने अपने हृदय के अहंकार को बता रहे हैं, अपने कमियों को बता रहे हैं, लेकिन हम दूर नहीं कर रहे हैं, हम उसको तारीफ की तरह बताते रहते, प्रभु जी इसने ऐसा किया, प्रभु जी उसने वैसा किया, प्रभु जी ये भक्त ऐसा है, प्रभु जी वो भक्त है। पूरा जीवन यही देखता निकल जाएगा, परिवर्तन नहीं आएगा।
अगर हम लोगों ने सजग होकर अपने जीवन को इन चारों माध्यम से परिवर्तित नहीं किया तो प्लीज करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। प्लीज फॉरगिव मी एंड प्रे फॉर मी। बोलना बहुत आसान है, मैं तो अध्यापक को बोलने के लिए कह दीजिए घंटे 2 घंटे बोल ही जाऊंगा, लेकिन जीवन में लाना बहुत विकट है और नहीं है मेरे जीवन में। लेकिन इतना विश्वास जरूर है मुझे कि अगर भक्तों का प्रेम मिलता रहा, आप लोगों का एसोसिएशन मिलता रहा, तो बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ डिग्री में ये जीवन सफल अवश्य हो जाएगा। अपने बल पे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं तो कामी क्रोधी लोभी मोही हूं, यही पूरा जीवन करूंगा। लेकिन आपके संग पे मुझे विश्वास है कि आपके संग में इतनी शक्ति है कि मेरे हृदय के अनर्थ को भी वो नष्ट कर सकता है। तो प्लीज आप लोग अपना संग दीजिए, कृपा दीजिए, प्रार्थना कीजिए और मुझे क्षमा भी कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है। प्रश्न पूछना चाहिए वैसे, इसलिए नहीं कि सामने वाला कुछ जवाब देगा। प्रश्न पूछने से हमारे हृदय में एक अटेंटिवनेस आती है। जब हम कुछ पूछते हैं ना तो हम ज्यादा जागृत होते हैं, और जब हम जागृत अवस्था में किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो उसका प्रभाव भी बहुत विशेष होता है। इसीलिए प्रश्न इस भाव से मत पूछिए कि आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रश्न इस भाव से पूछना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे इसको लाना है। जैसे सीनियर, मतलब मैं तो नहीं, मेरे से नहीं पूछना है, लेकिन जब ऐसे कभी महाराज ऐसे कोई डिवोटीज मिल जाए तो जरूर कुछ पूछिए। कम से कम वो आपको एक बार देख लेंगे, उसी से पवित्र हो जाए। दर्शने पवित्र कर रही तो हमारे को, तो ये अच्छी आदत है पूछने का। अगर हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनका बहुत टाइम प्रीसियस है और हम जो है अपने घर की कहानी सुना रहे हैं, महाराज मेरा बेटा 10वीं में अच्छा नंबर लाएगा, आप आशीर्वाद दीजिए। एक ही तरह का विषय होना चाहिए कि भक्ति में कैसे आगे बढ़े, ये हम पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? यस प्रभु जी। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया था ना, वो दया करना चाहिए, और मम्मी और एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, तो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो खुद को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या है? खुद को प्रोटेक्ट करना मतलब है, हम कभी कभी क्या होता है कि बड़ी बड़ी फिलॉसफीज देते हैं, बड़ा प्रचार कर रहे हैं। मैं भक्ति के सेंस में बता रहा हूँ कि प्रचार खूब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिलॉसफीज दे रहे हैं, लेकिन सेवा साधना गोल है। तो मतलब हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम बड़ा सेवा करने की, ये फालगू है, ये रियल नहीं है, क्योंकि हमने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया। हम अपनी सेवा साधना करने, मतलब क्या है, कई बार भक्त ऐसे होते हैं कि सुबह का जब छोड़ के प्रचार करने निकले हुए हैं। ये खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं है। एक्चुअली हम खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं तो दूसरे को क्या ही प्रचार करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं उनको सिर्फ क्या करते हैं, उनको पथ भ्रष्ट करते हैं, मतलब उनको एक मिश्रित भाव दे देते हैं, भक्ति भी दे देते हैं, मिश्रण भी दे देते हैं, सब इसे खिचड़ी बना देते हैं। तो जो शुद्ध प्रेममयी मार्ग है उससे वो भटक जाता है, तो हम उसकी असल में मदद नहीं करते हैं। तो खुद प्रोटेक्ट करने का मतलब है, ये जो प्रोसेस है सबसे पहले हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। उसके बाद जितना हमें गुरु अथॉरिटी ने आज्ञा दी है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमें दूसरे को बताना है।